आनंद जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि जब शरीर छूटता है तो आत्मा भगवान में लीन हो जाती है, लेकिन जब मैं इस बात को सोचती हूँ तो मन बहुत घबरा जाता है, डर लगता है क्या उस समय मैं अपना अस्तित्व खत्म कर दूंगी, क्या मैं खुद को भगवान कभी में याद रख लीन पाऊंगी? नहीं होता। भगवान में लीन हो जाए तो सब काम बन जाए। जो जीवित भगवान में लीन नहीं हुए वो मरने के बाद भगवान में थोड़ी लीन होते हैं। उनको तो कर्म के अनुसार गति मिलती है। अगर सुकृत ज्यादा हुए पुण्य तो स्वर्ग लोक मिलता है, पाप ज्यादा हुए तो नरक लोक। भगवान के पास आत्मा थोड़ी जाती है। आत्मा तो अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगती है। और अगर कहीं जीते जी भगवान में स्थिति हो गई तो शरीर छूटा, भगवान में लीन हो गए। क्योंकि भगवान ही अब डर इसलिए लगता है कि आपको भगवान से प्रेम नहीं तो बंधन छूटकर दौड़कर अपनी माँ से मिलने पर कैसा लगेगा। तो हम तो बच्चे हैं ना भगवान के। वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता। ममई वांशो, भगवान गीता जी में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस लोक में जीव मेरा अंश है, लेकिन हम अपने प्यारे भगवान को भूल गए और यहाँ प्यार कर बैठे शरीरों में कि मैं स्त्री तो मेरे पति है, मेरे पुत्र है, मेरे परिवार, मैं पुरुष तो मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मकान है, दुकान है। इतना हाहाकार माया का कि वो कभी सोच भी नहीं पाता कि भगवान मेरे रिश्तेदार है सच्चे, भगवान मेरे नातेदार है सच्चे। हमारा रिश्ता नाता ठीक भगवान से। ये तो सब 10-20 वर्ष के बाद खत्म। मान लो 20 वर्ष में ब्याह हुआ तो 20 साल 25 साल 40 साल और व्यतीत हुए, खत्म। अब वो खत्म, फिर आप खत्म, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्तेदार, फिर नए। तो जब तक पुराने रिश्तेदार को हम जान नहीं जाएंगे, जो हमारे पुराने रिश्तेदार है प्रभु, तब तक ये आवागमन चलता रहेगा। और जब प्रभु से मिलने, इतने सुंदर, इतने प्यार करने वाले, इतने महिमामय, इतने प्रतापी, वो जब हमें मिलेंगे तो मुझे भय लगेगा। अपनी माँ से मिलने में, अपने पिता से मिलने में कहीं भय लगता है क्या? दौड़ करके छाती से लिपट जाए ऐसे। देखो, पूरा त्रिभुवन का देव समाज भयभीत था जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भगवान नरसिंह देव के समीप जाए। वो दहाड़ करते हुए भयानक विकराल रूप, उनकी जिह्वा लपलपा रही है, तीखे नेत्र क्रोध से युक्त हैं, बार बार गर्जना करते, उसको पटक के फाड़ के मार डाला और उसकी आंतें डाल ली ऐसे कि इन्हीं आंतों से प्रहलाद जी का जन्म हुआ, इन्हीं आंतों से वीर बना और यही गर्भ में गया। तो ये भक्त को प्रकट करने वाले जनक की आंतें हैं, इसलिए ऐसे डाल ली और बार बार गर्जना कर रहे थे। सब देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी, इस रूप में मैं नजदीक नहीं जा सकती। लेकिन जब प्रहलाद जी से कहा तो दौड़ करके गए मेरे प्रभु, दौड़। तो भगवान गोद में बैठा लिए और चाट रहे थे, ऐसे चाट रहे थे, ऐसे दुलार कर रहे थे। तो सब कोई भयभीत था, लेकिन प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के रूप से भयभीत नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु हैं, मेरे प्राणनाथ है, मेरे लिए ये रूप धारण करके आए। तो प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं भगवान की। तो हमें भय इसलिए लगता है कि हमको लगता है हमारा ये शरीर, हमारे रिश्ते नातेदार सब छूट जाएंगे और हम भगवान में लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। नहीं, भक्ति अस्तित्व रखती है। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, हमारे यहाँ संबंध है, अस्तित्व है। दास्य, वात्सल्य, सख्य, कांता, सहचरी, जो भाव रखो उस भाव से हमारे भगवान मिलते हैं। तो हमारे ही भगवान है ना। अच्छा देखो, सच्ची बात बताओ, भगवान अपने बना लगते हैं? ये रिश्ते नातेदार सब अपने जैसे लगते। ये बुआ अच्छी लगती है, फूफा अच्छे लगते हैं, जीजा अच्छे लगते हैं, मौसी अच्छे लगते हैं। भगवान कहाँ लगते हैं? ये तो सामने दिखाई देते हैं, माता पिता पुत्र परिवार। भगवान कहाँ दिखाई देता है? तो माया का कार्य है जो अविनाशी कण कण में व्याप्त है उसको छुपा देना, और जो विनाशी है उसको सत्य दिखाना, जो है उसको ना दिखाना, जो नहीं है उसे दिखाई देना। यही कार्य माया का है। भगवान अपने हैं, भगवान सबसे प्यारे हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये माया के कारण हम नहीं समझ पाते हैं।
जब हम भक्ति करेंगे तो इन्हीं में भगवान नजर आने लगेंगे, वही विराजमान है, उनके बिना सब। तो ये डर कि अपने प्यारे से डर, भगवान से डर, इसीलिए तो भजन करने की जरूरत है। भगवान से डर कैसा, प्यारे से डर कैसा? जिससे हम प्यार करते हैं उससे कभी डर होता है क्या? उसे तो दौड़ करके गले लगाने का मन होता है। जिससे प्यार करते हैं उससे डर थोड़ी होता है। डर होता है पराये से। पराया है हमारा शरीर, ये डर का विषय, छूट जाएगा आज नहीं तो कल छूट जाएगा। लेकिन भगवान छूटने वाले नहीं। चाहे नरक जाए हम, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे जहां जाए, वो हमारे हैं तो हमारे हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता हूं। चाहे जहां जाऊं, अब तो प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में ही विराजमान रहेंगे। इसलिए नाम जप कीजिए। किसका प्रश्न था? नाम जप कीजिए तो डर खत्म हो जाएगा। अस्तित्व मिटने का डर खत्म हो जाएगा। अपना अस्तित्व ही क्या है? देखो, आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप नहीं है, 100% नहीं है। स्त्री पोशाक है बस। यही, ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान है ना, मैं स्त्री हूं, यही अस्तित्व के लिए डर रहा है। यही अज्ञान डर रहा है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम भगवत स्वरूप है, हमारा न स्त्री पुरुष स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप कुछ और है। हम देहों को अपना स्वरूप मानकर बस इसी में जन्म मरण चक्र में फंस गए। इसीलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संत वाणी का मनन करो और नाम जप करो। तो धीरे धीरे जब ज्ञान आएगा ना, तो आप भी ऐसा अनुभव करेंगे। जैसा हम आपको बोल रहे हैं ना, तो हम पढ़ लिख के नहीं बोल रहे, हम जीवन भर इसी में चले हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो आप खूब नाम जप करो। कोई इच्छा न रह जाए, किसी से द्वेष न हो, पूरे संसार में एक भी दुश्मन न हो, और कोई इच्छा नहीं है यहाँ, किसी से प्यार नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। तब हमारा न लेना न देना, न राग न द्वेष, न चाह, कोई चाह नहीं हमारे अंदर। अब कोई चाह नहीं रह गई, हमारा किसी से द्वेष नहीं। पूरे विश्व में कोई एक शत्रु नहीं, पूरे विश्व में सबसे भगवत भाव से मित्रता है। किसी से अपनापन नहीं, किसी से न द्वेष है, न राग है, न लेना है, न देना है, और न कोई अब चाह रह गई। ये आखिरी जन्म है। अब तो हम अपनी प्रियाजू के पास जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, तो इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। अपना पर्सनल पास बन गया है, हमें श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास। तो बोले हम लोग जितने हैं बस कनेक्शन फंसाए रखो। अगर डिब्बा में इंजन का कनेक्शन मिला हुआ है तो कहाँ जाएगी ट्रेन? वहीं पूरी ट्रेन वहीं जाएगी जहाँ इंजन जाएगा। तो ऐसे ही गुरुजनों से, संत जनों से जो अपना कनेक्शन कर लेते हैं मन का, तो जहाँ वो जाते हैं वहीं हमको ले जाते हैं। लेट लपेट भले हो जाए, लेकिन हम पहुंचते वहीं जहाँ हमारे गुरुजन होते हैं। तो नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, और सुन करके मनन करो कि वास्तविक संसार का क्या स्वरूप है। तो धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होगा। तो इस शरीर का राग मिटते ही जन्म आखिरी हो गया। जब तक शरीर का राग है, किसी से द्वेष है, कुछ यहाँ लेना देना है, तो आना पड़ेगा यहाँ। न लेना न देना, मगन रहना, हर समय प्रभु में। जी महाराज जी, जैसे नाम जप करते हैं तो कुछ लेना देना, या कहते हैं कि हमारे पुराने कर्म होते हैं, हमें आना पड़ता है, तो क्या वो नाम जप से हमारा खत्म हो जाता है? हाँ, ऐसा भी है कि अगर हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई ऋण हो, किसी भी तरह का कोई हमारा लेना देना हो, तो नाथ मुझे याद नहीं, या हमें याद भी है तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं चुका सकूं। अब आप संपूर्ण लोक वैभव के स्वामी हैं, तो अब आप ही देख लीजिए, मैं आपकी समझ, तो सब निपट जाएगा, फिर सब निपट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। राधिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता श्री जो ठाकुर जी श्री जी को भोग लगाती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ लगाती हैं। वे कहते हैं कि अच्छा हम पदार्थ श्री जी को पवाएंगे। आप कहते हैं कि भजन की वृद्धि के लिए रस इंद्रियों को संयमित करो। महाराज जी, हम बड़े असमंजस में, मैं और मेरे पिताजी। देखो, अच्छे अच्छे पदार्थ हमारे भी ठाकुर को लगते हैं। ये तो सबका भाव रहता है ना, जिसके जितनी सामर्थ्य है उतना भाव रहता है। लेकिन हम थोड़ी पा सकते हैं, हम तो किनका लेते हैं। ठाकुर को जैसे भोग लगा तो सब भोग एकत्रित कर लिया गया
और उसमें से किन काम लेते हैं। गाय को पवा दो, जो ब्रजवासी हैं उनको पवा दो। हाँ, ये तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरदास जी के लिए आया, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। 56 प्रकार के भोग लगाए गए और उनमें से जरा सा ऐसा प्रसाद ले लिया गया और सब बांट दिया गया। अगर कोई लेने वाला नहीं तो गाय है, मोर मरकट को सेवे, पशु पंक्षियों को पवा। अब गाय को रसगुल्ला पवा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? और अपने रोज रसगुल्ला पाएंगे तो अपने फर्क पड़ जाएगा। तो अपने को ठाकुर जी का थोड़ा किनका प्रसाद लेकर रोटी दाल से काम चलाना है। रोज 56 प्रकार के भोग पाओगे तो लीवर में ठाकुर जी के दम है, तुम्हारे दम नहीं। इतनी सामर्थ्य नहीं। और देखो, प्रसाद का प्रभाव होता है। हम प्रसाद कम और पदार्थ बुद्धि से ज्यादा पाते हैं। क्या है? बोले पूड़ी है, हाँ ठीक है, कचौड़ी है, हाँ। मतलब हम पदार्थ बुद्धि से पाते हैं, प्रसाद बुद्धि से नहीं पाते। प्रसाद बुद्धि से तब पाएंगे जब खीर, कढ़ी, रबड़ी, नमकीन सब एक ही में मिला दिया, सब मिला के ऐसे कर दिया। अब प्रसाद बुद्धि से पाओगे, नहीं तो अलग अलग जो चम्मच से स्वाद ले ले तो पदार्थ बुद्धि से पाया जाता। नहीं भाई, गुलाब जामुन का ये स्वाद, जलेबी का ये स्वाद। जब जलेबी और गुलाब जामुन और कढ़ी और चावल और खीर एक ही में मीस दिए गए, अब प्रसाद बुद्धि रहेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा प्रसाद ले ले और नमक रोटी, दाल रोटी, सब्जी आदि से अपना काम चलावे और ये ठाकुर जी के पार्षदों को पवा दे। गऊ है, बैल है, ब्रजवासी हैं, जैसे ऐसे पवा दे जो पाना चाहे, नहीं तो गाय को पवा दे। अपने उत्तम उत्तम पदार्थ पाकर भजन नहीं कर सकते। नहीं का हमारे ठाकुर जी का रोज भोग लगता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से भोग लगता है। तो वैसा थोड़ी कि सब साधक वही पाते हो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए अपने फिर